नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम माता लक्ष्मी की बड़ी बहन के बारे में जानेंगे। उनका नाम क्या है, उनसे जुड़ी कथाएं और रोचक तथ्यों के बारे में भी हम जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी, जो समस्त सुखता और समृद्धि का प्रतीक थी। लेकिन लक्ष्मी के उत्पन्न होने से पहले समुद्र से एक ऐसी शक्ति निकली थी जो दरिद्रता, दुर्भाग्य और क्लेश को दर्शाती थी। यह कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी माता की बड़ी बहन अलक्ष्मी थी। उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र में सबसे पहले हलाहल विष निकला, फिर अलक्ष्मी का अवतरण हुआ। चलिए जानते हैं अलक्ष्मी के स्वरूप के बारे में। अलक्ष्मी वृद्धा के रूप में वर्णित है, जिनके बाल बिखरे और पीले होते हैं, आंखें लाल और मुख काला होता है। वे गंदे वस्त्र पहनती है और अक्सर काली बिल्ली या कौवे की सवारी करती है। वे अशुद्धता, गंदगी और नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए सफाई, प्रेम और धर्म का पालन किया जाता है, जबकि अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए गंदगी, झगड़े और नकारात्मकता से बचा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार दीपावली की रात जब देवी लक्ष्मी घरों में प्रवेश करती है तो अलक्ष्मी भी उनके साथ चलती है। अलक्ष्मी को गंदगी, अव्यवस्था और पुराने सामान से प्रेम है। इसी कारण दीपावली से पहले घरों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। पुराने और अनुपयोगी सामान को हटा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है तो अलक्ष्मी को वहां कोई स्थान नहीं मिलता और वे वापस लौट जाती है, जिससे देवी लक्ष्मी का स्थायी वास हो पाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अलक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवास स्थान की प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने उन्हें कुछ विशेष स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जो धर्म, भक्ति और पवित्रता से रहित माने जाते हैं। इन स्थानों की विशेषता यह है कि वहाँ ईश्वर भक्ति, सत्कर्म और शुद्धता का अभाव होता है। अलक्ष्मी के निवास योग्य स्थान कुछ इस प्रकार है: जहाँ गंदगी और अव्यवस्था हो, कलह, झगड़े और ईर्ष्या हो, आलस्य और अधर्म का वास हो, घर में पुराने और अनुपयोगी सामान का ढेर लगा हो। इन स्थानों को अलक्ष्मी के निवास योग्य बताया गया है, जबकि जिन घरों में भक्ति, धर्म, शुद्धता, प्रेम और सत्कर्म होते हैं वहाँ अलक्ष्मी का प्रवेश वर्जित है। अलक्ष्मी को कभी कभी कलह प्रिया और दरिद्रा जैसे अन्य नामों से भी पहचाना जाता है। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं अलक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा था कि वे उन घरों में निवास करेंगी जहाँ साफ सफाई नहीं होगी और उनके आगमन से दरिद्रता प्रवेश करेगी। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे भी पीपल के वृक्ष में निवास करें, ताकि जो लोग पीपल की पूजा करें उन्हें लक्ष्मी की कृपा मिले और वे अलक्ष्मी के प्रभाव से बच सकें। इसलिए दिन के समय पीपल में लक्ष्मी का और रात के समय अलक्ष्मी का वास माना जाता है। दिन में पीपल की पूजा करने से और जल चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी कभी एक साथ नहीं रहती। जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ अलक्ष्मी चली जाती है और जहाँ अलक्ष्मी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। माता लक्ष्मी का संबंध मीठे से है और अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से, और यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्ची घर के बाहर टंगी हुई देखी जाती है। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती है, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती है और संतुष्ट होकर लौट जाती है। ऐसे में दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। नरक चतुर्दशी के दिन जब घर की साफ सफाई वगैरह की जाती है तो अलक्ष्मी घर से चली जाती है। इसके बाद दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब जानते हैं वास्तुशास्त्र की कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनसे लक्ष्मी घर में नहीं आती। परंपरागत मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ खास चीजें यदि घर से बाहर दी जाए या दान की जाए तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी घर से रूठ जाती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। जैसे कि रात को जूठे बर्तन छोड़ना। यदि रात में जूठे बर्तन घर में फैले रहते हैं
या उन्हें सुबह तक नहीं धोया जाता तो लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए रात में ही बर्तन साफ करने की सलाह दी जाती है। दूसरा, उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। वहाँ कूड़ा या अनुपयोगी वस्तुएं रखने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तीसरा, सफेद फूल चढ़ाना। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल और लाल रंग के फूल प्रिय है। सफेद फूल चढ़ाने से वे अप्रसन्न हो सकती है। रात के समय नमक, दूध या दही देना। रात के समय इन चीजों को किसी को देने से घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। भोजन करते समय बीच में उठना। भोजन के दौरान बार बार उठना भी अशुभ माना गया है। इससे घर की बरकत रुक जाती है। इन परंपराओं के अनुसार यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो लक्ष्मी घर में नहीं आती और दुर्भाग्य या दरिद्रता का वास हो सकता है। यह मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य घर में अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मकता बनाए रखना है। तो यह थी माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।